आप सोचिए कि एक साल बाद आपको $350 कोई फ्री में दे रहा है जस्ट बिकॉज यू यूज देयर क्रेडिट कार्ड। तो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है $350। आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरा एक महीने का रेंट होता था, तो ऑलमोस्ट मुझे एक महीने रेंट की पेमेंट करनी नहीं पड़ी थी जस्ट बिकॉज आई यूज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस मिस्टेक ने मेरे को इफ़ नॉट हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तो कॉस्ट किए ही होंगे। यस, ये मिस्टेक मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में कनाडा में आके काफ़ी रिपीट की और मुझे काफ़ी देर बाद चला कि इतने सालों से तो मैं गलती करता आ रहा था। और ये मिस्टेक वो सारे बच्चे, वो सारे लोग जो भी इंडिया से अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं वो ज़्यादातर रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल टूल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी की जो नॉलेज है वो ज़्यादातर नहीं होती। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ये गलती रिपीट ना करें ताकि आप भी हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स अपने बचा सकें। तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो भी बच्चे कनाडा आते हैं उनका ICICI या फिर स्कॉशिया बैंक के साथ अकाउंट खुल जाता है और उन्हें एक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। और वही डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ मैंने ही अपने स्टूडेंट ईयर्स में अपनी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। ज़्यादातर मैंने कोशिश की कि डेबिट कार्ड से करूं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर मैं अपना क्रेडिट का अमाउंट ओन नहीं करना चाहता था। दोस्तों, यही थी मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक। मैं ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस अनटिल अनलेस कोई बड़ी ट्रांजैक्शन ना हो कि मैंने कोई लैपटॉप लेना हो या फिर कोई और बड़ी ट्रांजैक्शन करनी हो, मैं कोशिश यही करता था कि मैं अपने डेबिट कार्ड के साथ पे ऑफ करूं। लेकिन लेटर ऑन मुझे समझ आया कि ये चीज़ कर कर अपने डेबिट कार्ड से ही ऑलमोस्ट 95% ट्रांजैक्शंस कर कर आई वॉज लूजिंग आउट ऑन हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और तो और मेरे कई दोस्त अभी वर्क परमिट पे भी आ गए हैं जिनको 5 से 6 साल हो गए हैं कनाडा आए हुए। उनको भी मैं देखता हूँ वो वही स्कॉशिया का वीज़ा कार्ड जिससे आपको सीन पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे आपको फ्री मूवीज़ मिलते हैं, वही क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाकर उसी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते जा रहे हैं, विच इज़ अ बिग 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 मिस्टेक। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने आया हूँ कि दोस्तों, अगर आप ही कनाडा में अपनी स्टूडेंट लाइफ शुरू कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं या फिर किसी भी कंट्री में करने वाले हैं, और अगर आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना क्रेडिट कार्ड मोस्टली यूज़ कीजिए और वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए जिस पे आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, ट्रैवल माइल्स मिलते हों। क्योंकि अगर आप ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे जिसके ऊपर आपको कोई कैशबैक नहीं मिल रहा है, कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, कोई भी ट्रैवल माइल्स नहीं मिल रहे हैं, then you are losing out on a lot of amount of dollars. Now I understand कि कई लोगों का साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि वो अपने आप को एक स्किल सिखा रहे होते हैं कि जितना अमाउंट उनके बैंक में है, जितना अमाउंट उनके चेकिंग अकाउंट में है, उतना ही वो स्पेंड कर पाएँ, उससे ज़्यादा ना स्पेंड करें, इसलिए वो डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड कम यूज़ करते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये स्किल पहले से ही है और वो अपना क्रेडिट कार्ड वही यूज़ कर सकेंगे जहां उनको ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके पास ये स्किल पहले से ही है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड मंथली पे ऑफ कर सकते हैं, फुल अमाउंट में पे ऑफ कर सकते हैं और आप अपना क्रेडिट कार्ड वहीं खर्चते हैं जहां आपको ज़रूरत है, देन यू शुड बी डूइंग ऑल योर ट्रांजैक्शंस ऑन क्रेडिट कार्ड्स। मान लीजिए कि आपने कोई भी छोटी से छोटी भी चीज़ खरीदी या फिर कोई बड़ी चीज़ भी खरीदनी हो और अगर आपको उस पर कोई रिवॉर्ड ना मिले, देन यू आर लिटरली लूजिंग डॉलर्स। अगर वही ट्रांजैक्शन आप डेबिट कार्ड से करें तो आपको कोई पैसा नहीं वापस मिलता, लेकिन अगर वही ट्रांजैक्शन अगर आप एक अच्छी कंपनी के क्रेडिट कार्ड से करें तो आपको 1 से 2 से 2.5% तक भी कैशबैक अमाउंट मिल सकता है कई सिलेक्ट परचेजेस पर। नाउ आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बैंक्स अपने कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल कराती हैं जिस पर कैशबैक मिलता है, लेकिन उन पर एक एनुअल फ़ी भी लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको स्टूडेंट लाइफ में एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहिए जिसकी कोई एनुअल फ़ी भी ना हो और उस पर आपको मैक्सिमम कैशबैक भी मिल सके, पॉइंट्स मिल सके या फिर ट्रैवल माइल्स मिल सकें, तो दोस्तों मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूँगा आपको इस वीडियो में कि आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए जिस पे आपको अच्छा कैशबैक मिल सकता है या फिर अच्छे ट्रैवल पॉइंट्स या फिर लॉयल्टी पॉइंट्स, किसी भी फॉर्म में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल सकते हैं। मैं जब तक वर्क परमिट पे नहीं आ गया था मैंने तब तक अपना क्रेडिट कार्ड बदला ही नहीं।
आप कह सकते हैं आउट ऑफ लेजीनेस या फिर आउट ऑफ लेस फाइनेंशियल नॉलेज। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप भी यही मिस्टेक रिपीट करें। कोशिश कीजिए या तो जिस बैंक के साथ आपका पहले से ही अकाउंट है उसी के पास जाइए और उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि उनके पास कौन सा ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिस पर कोई एनुअल फ़ी ना हो और उस पर कैशबैक भी अच्छा मिलता हो। या फिर ऑनलाइन सर्च कीजिए जौन सा भी क्रेडिट कार्ड आपको अच्छा लगता है, जिस भी कंपनी का, जिसकी एनुअल फ़ी ना हो, कोई मिनिमम परचेज अमाउंट ना हो और आप पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाता हो और उस पर कैशबैक भी मिले, ऐसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए और उस क्रेडिट कार्ड से ही छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन भी उसी क्रेडिट कार्ड पे कीजिए। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, आई एम नॉट आस्किंग कि आप क्रेडिट कार्ड से अननेसेसरी खर्चे कीजिए। ऑल आई एम आस्किंग इस कि जो खर्चे आपने एक नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में डेबिट कार्ड से करने होते हैं, वही खर्चे आप उसी क्रेडिट कार्ड से कीजिए जो आपको अच्छा कैशबैक या फिर अलग रिवॉर्ड्स दे रहा है। इनफैक्ट आपको एक मैं बहुत अच्छा पॉइंट बताऊं कि बैंक्स डू नॉट लाइक दोज पीपल जो अपनी पेमेंट फुल में हर महीने कर देते हैं, और बैंक उन लोगों को डेबिट कहती है क्योंकि उनसे वो ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 2 क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बताने आया हूँ जो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और वो कैशबैक आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डॉलर अमाउंट टू पे ऑफ योर क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो में आपको 2 ऐसे कार्ड्स, एक क्रेडिट कार्ड और एक कैश कार्ड के बारे में बताऊंगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यही कार्ड्स ले सकते हैं, अगर नहीं तो आप खुद भी ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, जौन सा भी आपको अच्छा लगता है वही ले सकते हैं। तो पहले मैं बात करूंगा अमेरिकन एक्सप्रेस के सिंपली कैश क्रेडिट कार्ड की। इसकी कोई भी एनुअल फ़ी नहीं है और आपको बहुत ही अच्छा कैशबैक अमाउंट भी मिलता है, और इस पर जो कैशबैक की अमाउंट है वो आपको 1 साल के बाद आप रिडीम कर सकते हैं। तो 1 साल के ड्यूरेशन में आपने जितने भी खर्चे किए होंगे उस क्रेडिट कार्ड से, उसका जितना भी कैशबैक अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा वो आपकी ऐप पे शो हो जाएगा, और 1 साल पूरा होने पर आप उसी कैशबैक को अपने क्रेडिट कार्ड में अपनी अमाउंट को पे ऑफ कर सकेंगे। मेरा ये दूसरा साल है और दूसरे साल अभी पूरा भी नहीं हुआ और मेरे पास ऑलमोस्ट $950 कैशबैक में जमा हो चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक को ही इतने पैसे कैशबैक में जुड़ जाएंगे। मेरे रिवॉल्विंग खर्चे भी थोड़े ज़्यादा थे, रेकरिंग खर्चे भी थोड़ा ज़्यादा थे, जिस कारण मेरे को ये कैशबैक थोड़ा ज़्यादा अमाउंट बन गया है। लेकिन लास्ट ईयर मेरे इतने रिवॉल्विंग खर्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी इस कार्ड से मेरे को $350 कैशबैक मिल गया था 1 साल में। आप सोचिए कि 1 साल बाद आपको $350 कोई फ्री में दे रहा है जस्ट बिकॉज यू यूज देयर क्रेडिट कार्ड, तो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाती है। $350 आई रिमेंबर उस टाइम पे मेरा 1 महीने का रेंट होता था, तो ऑलमोस्ट मुझे 1 महीने रेंट की पेमेंट करनी नहीं पड़ी थी जस्ट बिकॉज आई यूज्ड अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, जिस पे मुझे अच्छा कैशबैक मिल रहा था और उसकी कोई एनुअल फ़ी भी नहीं थी। अगर आपको अमेरिकन एक्सप्रेस का सिंपली कैश कार्ड पसंद आया हो और आप भी ऐसा ही कार्ड चाहते हैं, आई हैव मेंशन्ड द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उस लिंक को यूज़ करने से मेरे को भी एक रिवॉर्ड मिलेगा और आपको भी एक रिवॉर्ड मिलेगा। अगर नहीं तो आप कोशिश कर सकते हैं गूगल पे जाने की और वहाँ आप एमेक्स का सिंपली कैश कार्ड विद नो एनुअल फ़ी, वो आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की। ये क्रेडिट कार्ड तो नहीं है लेकिन क्रेडिट कार्ड जैसे एक्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वेल सिंपल के कैश कार्ड की। इसमें क्या होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ डेबिट कार्ड। तो इसमें आप पैसे भरवाते हैं, इसमें पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं अपने बैंक अकाउंट से, और फिर इससे आप कोई भी वीज़ा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी डेबिट कार्ड, और उस डेबिट ट्रांजैक्शन पे, वीज़ा डेबिट ट्रांजैक्शन पे आपको कैशबैक मिलता है, और उस कैशबैक को आप या तो क्रिप्टो या फिर स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन ये कैश कार्ड बहुत ही एक अच्छा अल्टरनेटिव है उन सिचुएशंस में जहाँ क्रेडिट कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते या फिर ओनली डेबिट, वीज़ा डेबिट ही यूज़ होता है, या फिर उन लोगों के लिए जिनको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों, दिस इज़ अ वेरी गुड अल्टरनेटिव।
बहुत ही अच्छा है। आप एक वीज़ा डेबिट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं जस्ट लाइक एनी अदर डेबिट कार्ड, और आप उसी कार्ड से आपको कैशबैक भी मिल रहा होता है, और उसी कार्ड से आप किसी को भी पैसे भेज भी सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप भी वेल सिंपल का कैश कार्ड चाहते हैं, यू गाइस कैन यूज़ द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उससे मेरे को भी एक अवार्ड मिलेगा और आपको भी अवार्ड मिलेगा। और अगर नहीं तो आप खुद जाकर वेल सिंपल की ऐप स्टोर से भर सकते हैं और अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अगेन मैं फिर से कहूँगा, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप क्रेडिट कार्ड लेकर अपने पैसे स्प्लर्ज कीजिए, अननेसेसरी चीज़ों पे खर्चिए। इस वीडियो का मैसेज यही है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड, अच्छा एक क्रेडिट कार्ड जिस पे कैशबैक अच्छा मिले और एनुअल फ़ी बिल्कुल ज़ीरो हो या फिर ज़्यादा ना हो, आप वो कार्ड यूज़ करें तो आप काफ़ी सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स आई वुड से आप देख सकते हैं। मैंने $950 कैशबैक में इकट्ठे कर लिए हैं। तो आप इतने पैसे बचा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन द ड्रेन। सो आपको हाईली सजेस्ट करूँगा, कोई भी अच्छा कैशबैक कार्ड या ट्रैवल पॉइंट्स वाला या फिर आप अपना रिवॉर्ड वाला क्रेडिट कार्ड चूज़ कीजिए। उससे अपनी डेली की ट्रांजैक्शंस कीजिए और उससे फुल में मंथली पे ऑफ कीजिए एंड बी अ डेडबिट फॉर द बैंक्स। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड प्लीज लीव डाउन अ कमेंट कि अगर आप अभी अपना डेबिट कार्ड ही यूज़ करना चाहेंगे और क्रेडिट कार्ड या कैशबैक कार्ड्स यूज़ नहीं करना चाहेंगे तो उसका रीज़न क्या है। आई वुड जेन्युइनली वांट टू नो। और आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज दैट्स हाउ आई गेट द मोटिवेशन टू मेक इवन मोर वीडियोज फॉर यू गाइज। थैंक